हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल एग्जामिनेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आप जो भी अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दो चीज़ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 रिवर्स के बारे में कंप्लीट करवा दिया था, तो इसके बाद जितनी भी रिवर्स हैं इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूँगा और जहाँ तक है इस सेशन में मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दूँगा। गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना प्लीज़ मत भूला करिए, तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। ओके गाइज, तो देखिए, अगर बात की जाए रिवर्स ऑफ वर्ल्ड की तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 4 रिवर्स कंप्लीट कराई थी। फर्स्ट मैंने आपको बताया था नील नदी के बारे में, सेकेंड जो बताया था वो आपको बताया था अमेज़न के बारे में, थर्ड मैंने आपको बताया था, थर्ड जो थी आपकी वो थी आपकी यांगत्से और फोर्थ जो थी वो आपकी मिसिसिपी मिसौरी थी। ओके, तो ये 4 नदियाँ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा या आप टू द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देख लेंगे, वहाँ पर मैं आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं स्ट्रेटजी की। देखिए, इसके बाद हमको 5th रिवर कौन पढ़नी है। 5th रिवर जो आपकी होती है वो होती है आपकी एनजेई रिवर। वो आपकी है कौन सी, एनजेई रिवर। ओके, एनजी रिवर की अगर बात की जाए गाइस, तो एनजी रिवर की जो आपकी लेंथ है, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है आपकी 5540 किलोमीटर। सोर्स है इसका मंगोलिया और इसका जो माउथ है वो आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन में इसका माउथ है। सोर्स है आपका मंगोलिया और माउथ है आपका आर्कटिक ओशियन। इसकी लेंथ है आपकी 5540। ओके, अब 6th रिवर की बात की जाए तो आपने सुना हुआ हुआंग हो रिवर, इसको ही बोला जाता है येलो रिवर और इसी को ही बोला जाता है आपका सोर ऑफ चाइना। ठीक है, और इसकी अगर क्या बोलते हैं लेंथ की बात की जाए तो 5464 किलोमीटर है। 5464 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसका जो आपका सोर्स है वो आपका ब्यानहर माउंटेन्स, एक जगह है किंगहाई जगह है आपकी ब्यानहर माउंटेन्स में। वहाँ से आपकी निकलती है आपकी हुआंगहो रिवर। इसका जो माउथ है वो आपका है सेंडोंग बोहाई। सेंडोंग बोहाई सी अगर बात की जाए तो इसका जो माउथ है वो आपका सेंडोंग बोहाई सी में जाकर गिर जाती है। सोर्स है इसका ब्यानहर माउंटेन्स या ब्यानहर माउंटेन्स में आपका किंगहाई एक जगह है, वो इसका सोर्स है। इसको सोर ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना का इसको सोक कहा जाता है। आप समझिए जब इसमें बाढ़ आती है तो चाइना इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, किससे, हुआंगहो रिवर से। दूसरी चीज़, इसको येलो रिवर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पीली मृदा की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई कि इसका कलर पीला होता है, इसी कारण से इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किसको, हुआंगहो रिवर को या होंगहो नदी को। ओके, और इसके ही किनारे आपका संघाई आपका इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, किसके, हुआंगहो के। और ये आपकी एशिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है।
एक चीज़ इसको क्लियर कर लेना आप लोग, मे बी ये क्लियर ना हो, बट अगर ये सही होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप लोग इसको मत लिखना। इसको अभी क्लियर नहीं है मेरे को, शायद क्लियर भी हो। ठीक है गाइस, तो ये दो चीज़ें हो गई। अभी नेक्स्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो आपकी 7th है वो आपकी ओब रिवर, या इसको बोला था ओब इरिटिश रिवर, ओब इरिटिश रिवर। ठीक है, इसका जो माउथ है, सॉरी सोर्स, इसको जो सोर्स अगर पता चाहिए आपको, तो सोर्स जो है इसका ओब इरिटिश का, वो आपका सोर्स है इसका एल्टाई माउंटेन्स। एल्टाई माउंटेन इसका सोर्स है, किसका? ओब रिवर का इसका सोर्स है एल्टाई माउंटेन। और अगर बात की जाए आपसे कि एक मिनट, ये एल्टाई रिपब्लिक है, सॉरी एल्टाई रिपब्लिक इसका सोर्स है, और इसका माउथ जो है वो आपका आर्कटिक सी, सॉरी ओशियन, या आर्कटिक ओशियन। क्या गलत बता रहा हूँ यार, इसका माउथ है आपका ओ गल्फ ऑफ ओब, सॉरी ये चीज़ मैंने थोड़ा गलती हो गई। अच्छा, इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ है आपकी 5410 किलोमीटर। किसकी? ओब रिवर की या ओब इरिटिश रिवर की। इसकी लेंथ है आपकी 54 से 10 किलोमीटर। सोर्स आपका एल्टाई रिपब्लिक है और माउथ है आपका गल्फ ऑफ ओब, और गल्फ ऑफ ओब इसका माउथ हो जाता है। इसके बाद जो आपको रिवर पढ़नी है वो है आपकी रियो डे ला प्लाटा। ओके, देखिए इसका सोर्स क्या, ये एक्चुअली दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। पहली है उरुग्वे, सॉरी पहली आपकी उरुग्वे रिवर, और दूसरी उरुग्वे की साथ मिलके आती है इसमें पराना रिवर। तो उरुग्वे और पराना रिवर के संयोग से आपकी रियो डे ला प्लाटा रिवर बनके तैयार होती है। इसकी जो लेंथ है वो आपकी 4880 किलोमीटर इसकी लेंथ है आपकी। और इसका जो माउथ है, इसका माउथ है आपका अटलांटिक ओशियन इसका माउथ है। ओके, अब समझते हैं कांगो और जायरे, या कांगो या जायरे एक ही बात है। तो कांगो प्लस जायरे नदी को भी समझ लेते हैं, जो आपकी क्या बोलते हैं 9th रिवर है, जो आपको समझना है कांगो / जायरे नदी के बारे में। ठीक है, इसका अगर सोर्स की बात की जाए तो कांगो या जायरे नदी का जो सोर्स है आपका वो आपका है लुलुलवा रिवर। लुलुवा रिवर इसका सोर्स है, और इसका माउथ जो है अटलांटिक सी, सॉरी ओशियन। ओके, कांगो और जायरे नदी का जो सोर्स है वो आपका लुलुवा रिवर है, और माउथ है आपका अटलांटिक ओशियन। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ है आपकी 4700 किलोमीटर। सिर्फ इसमें एक चीज़ फेमस है कि ये जो है ये आपकी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। आपकी कौन सी? कांगो या जायरे नदी। ओके गाइस, तो आपकी ये भी हो गई कंप्लीट।
ये पॉइंट याद रखना है इसमें कि ये जो आपकी नदी है कांगो और जायरे, ये आपकी कांगो या जायरे नदी जो है वो आपकी किस रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी ये जो नदी है आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे। अब इसके बाद जो एक और नदी है वो इम्पोर्टेंट है माही नदी। माही नदी आपकी इम्पोर्टेंट है, इसका सोर्स विंध्याचल रेंज, और इसके माउथ की अगर बात की जाए तो अरेबियन सी। अरेबियन सी इसका माउथ है, ठीक है। और ये क्यों मैंने लिखवाई, क्योंकि ये जो आपकी नदी है माही नदी, ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको मैंने भूमध्य रेखा के बारे में भी लिखवा दिया, कर्क के बारे में लिखवा दिया। अब मकर की अगर बात की तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी किसको काटती है, तो आपको पता होना चाहिए मकर रेखा को 2 बार काटती है। कोई क्लियर चीज आपको, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी माही नदी हो जाती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली आपकी कांगो या जायरे नदी हो जाती है, और अगर मकर रेखा की बात की जाती है तो लिम्पोपो नदी इसको ट्वाइस टाइम कट कर देती है और 2 बार काटती है इसको, ठीक है। तो आपकी ये नदियाँ हो गई। अभी आप समझिए कुछ और नदियों के बारे में, जैसे आपकी एक नदी है मेकोंग रिवर, ये काफ़ी फेमस है आपकी मेकोंग, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेकोंग रिवर की जो आपकी लेंथ है वो आपकी 4350 किलोमीटर है। सोर्स की अगर बात की जाए तो आपकी एक जगह है लैसा गोंगमा स्प्रिंग, जो कहाँ पर है, नियर तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू के पास एक जगह है आपकी, कौन सी, लैसा गोंगोमा स्प्रिंग, वहाँ से आपका इसका सोर्स होता है, मेकोंग रिवर वहाँ से निकलती है, और इसका जो माउथ है मेकोंग का जो माउथ है वो आपका कहाँ पर है, तो इसका जो माउथ है आपका साउथ चाइना सी। इसका माउथ है। मेकोंग रिवर के बारे में आपको पता हो गया, 4350 किलोमीटर लंबाई। सोर्स की बात करें तो लैसा गोंगोमा स्प्रिंग नियर कहाँ पर, तिब्बत प्लेटू के ऊपरी भाग में एक जगह है लैसा गोंगोमा स्प्रिंग, वहाँ से आपकी निकलती है मेकोंग रिवर, जिसकी लंबाई आपकी 4350 किलोमीटर है, और माउथ है इसका साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, इसकी जो कंट्रीज देखी जाए तो कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है, तो आपकी देखिए म्यांमार से निकलती है आपकी, उसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन से होकर आपकी मेकोंग रिवर बहती है। तो आपकी एक मेकोंग रिवर के बारे में भी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। अब कुछ और चीज़ें भी समझते हैं। देखिए गाइस, अब समझिए कैस्पियन सागर में एक नदी मिलती है आपकी बोलगा नदी के बारे में भी आपने सुना होगा। ये आपकी वालदाई हिल्स, अगर इसका इसका अगर सोर्स की बात की जाए तो आपकी वालदाई हिल्स से निकलती है, माउथ है इसका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इसका माउथ है। एक मिनट में एंकर डाल दूँ क्या इसमें, कोई ब्लू मार्कर से पढ़ा लेता हूँ। तो माउथ है इसका कैस्पियन सी, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। बोलगा नदी की अगर लेंथ की बात की तो 3530 किलोमीटर इसकी लेंथ है बोलगा रिवर की। और एक चीज़ और है कि बोलगा के साथ साथ, ये तो आपकी मैंने बता दी कैस्पियन सी में मिलती है। अब ब्लैक सी की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, बोलगा के साथ साथ एक और रिवर है जो ब्लैक सी में मिलती है, डैन्यूब।
डैन्यूब नदी सोर्स और माउथ। डैन्यूब का जो सोर्स है आपका वो आपका है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, और इसका जो माउथ है वो आपका है ब्लैक सी। तो ये आपको याद रहेगा, ब्लैक सी दोनों चीज़ें, ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और मिल जाती है ब्लैक सी में। और डैन्यूब नदी की अगर लेंथ देखी जाए तो 2850 किलोमीटर है गाइस। तो डैन्यूब नदी के बारे में आपको पता हो गया। और डैन्यूब जो है यूरोप की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। डैन्यूब जो है ये क्या बोलते हैं, यूरोप की, सॉरी हाँ, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ यूरोप। ये आपकी यूरोप की सबसे बड़ी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी अगर बात की जाए आपसे तो आप बताएंगे वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है आपकी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। आप समझिए, आपकी एक और नदी है जो लास्ट रिवर है, इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको। देखिए, एक रिवर है आपकी राइन नदी, ये आपका यूरोप का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है इसका, राइन नदी का। तो आपको पता होना चाहिए राइन नदी जो है यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग प्रोवाइड कराती है राइन नदी। यूरोप का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग आपका राइन नदी में है। दूसरी चीज़, इसको यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। और एक चीज़ और, ये आपकी निकलती कहाँ से है, तो आपकी एल्पस माउंटेन से रिफ्ट वैली से निकलती और जाती है नॉर्थ, ये आपकी नॉर्दर्न सी में ना, इसमें जाके मिल जाती है। आपकी एल्पस माउंटेन से निकलती है, रिफ्ट वैली में होकर बहती है और नॉर्दर्न से मिल जाती है। अब रिफ्ट वैली की बात की जाए तो जब पृथ्वी की प्लेटें ये जो हैं इनमें आपकी विपरीत गति होती है तो इनसे क्या होता है, ये बीच में स्पेस बन जाता है या इसमें दरार उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो दरार है इसको ये रिफ्ट बोला जाता है या भ्रंश घाटी बोला जाता है। तो इसी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है आपकी कौन सी, राइन नदी, और एल्पस माउंटेन से निकलती है, रिफ्ट वैली में होकर बहती है और नॉर्दर्न सी में जाकर मिल जाती है। इसको ये आपको कोल रिवर या कोयला नदी बोला जाता है, किसको, राइन नदी को। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे राइन नदी के बारे में। इसके बाद गाइज कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट रिवर्स आपकी मैंने इसमें कंप्लीट करा दी। इसके बाद कई ऐसी रिवर्स हैं जो नहीं पढ़नी होती है एग्जाम के पर्पज़ से, तो अगर उनमें से कोई मुझे मोस्ट लगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा या नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके गाइज, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो पे, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कमेंट जरूर करना पर प्लीज़। तो दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन।